बोलिए सतगुरुदेव की जय। हमारा समय सेवा सत्संग में जाए, हमारा समय सेवा सत्संग में जाए, यही अब हमारा हृदय चाहता है। हमारा समय सेवा सत्संग में जाए, यही अब हमारा हृदय चाहता है। जीवन हमारा दुखों से रहित हो, जीवन हमारा दुखों से रहित हो, यही अब हमारा हृदय चाहता है। हमारा समय सेवा सत्संग में जाए, यही अब हमारा हृदय चाहता है। मोह किसी से ना करूं, करूं नहीं मैं बैर, सबकी समता प्रेम रखी, मांगू सबकी खैर। निज में ठहर कर करूं काज अपना, निज में ठहर कर करूं काज अपना, यही अब हमारा हृदय चाहता है। हमारा समय सेवा सत्संग में जाए, यही अब हमारा हृदय चाहता है। थोड़े में निर्वाह करूं, नहीं वस्तुन में लोभ, कटुक बचन सबकी सहूं, मन में नहीं कोई क्षोभ। बदलेगी इच्छा रखूं ना किसी से, बदलेगी इच्छा रखूं ना किसी से, यही अब हमारा हृदय चाहता है। हमारा समय सेवा सत्संग में जाए, यही अब हमारा हृदय चाहता है। सतगुरु की भक्ति करूं, संतन में अनुराग, सतगुरु की भक्ति करूं, संतन में अनुराग। इंद्रिन में संयम रखूं, निज स्वरूप में लाभ, रामदास का ये सफल हो मनोरथ, रामदास का ये सफल हो मनोरथ, यही अब हमारा हृदय चाहता है। हमारा समय सेवा सत्संग में जाए, यही अब हमारा हृदय चाहता है। यही अब हमारा हृदय चाहता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहिब बंदगी साहिब। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती माताओं बहनों, आप लोगों के समक्ष श्री विनय साहब जी की आज्ञा हुई, आज्ञा पालनार्थ कुछ देर प्रस्तुत हूँ।
कोई भी काम जब समझदारी से करते हैं, विवेक पूर्वक करते हैं, विचार पूर्वक करते हैं, तो बोझा भी बोझा नहीं लगता है, भार भी भार नहीं लगता है। बस विवेक की ज़रूरत है, समझदारी और विचारों की ज़रूरत है। संत गुरुजन यही तो सिखाते हैं। कहा जाता है कि डूबते हुए सूर्य ने आह्वान किया कि मेरे चले जाने के बाद इस संसार को कौन प्रकाशित करेगा। तब दीपक हाथ जोड़ करके बोल पड़ता है, भगवान मैं प्रयास करूँगा। प्रयास करना, कोशिश करना, क्योंकि लहरों से डर करके नैया पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश तो करें। लोग कोशिश ही करना बंद कर देते हैं। लोगों से कहो कि भाई धीरे धीरे तंबाकू छोड़ो, तो कहते हैं महाराज 70 वर्ष हो गए खाते खाते, कैसे छूटेगी। माने पहले ही जब आप कोशिश करने, अपने गलती को स्वीकार करने का भाव भी नहीं जगता है, ऐसा कुछ जवाब देंगे कि आपका चुप हो जाएंगे और उनकी जीत हो जाएगी। आप गलत कर करके, हम गलत करके जीत भी जाएं तो क्या जीते। अगर जीतना ही है तो अपनी गलती को स्वीकार करके जीतें। महसूस करें कि हमसे कहीं ना कहीं भूल तो हो ही रही है, क्योंकि भूल में प्रकाश नहीं है। अगर अपने जीवन को हम प्रकाशित करना चाहते हैं, इस संसार को प्रकाशित करना चाहते हैं, तो पहले तो हमें सूर्य रूपी सद्गुरु की ज़रूरत है। और सूर्य रूपी सद्गुरु ना भी मिल सकें तो कम से कम संतों के सत्संग की तो ज़रूरत है ही है। सत्संग में तो जाए ही, सत्संग से भी दूर हो गए तो जो मनुष्य जीवन पाए हैं, आज गुर्रा रहे हैं ना, सब खत्म हो जाएगा। हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। हर जीव, हर प्राणी सुख चाहता है, शांति चाहता है, अपने जीवन को प्रकाशित करना चाहता है, बशर्ते उसके अंदर वो तेज होना चाहिए, वो बुद्धि होनी चाहिए जो पशुओं में नहीं है। पशु भी तो सुख चाहता है। एक बकरी को आप बेचते हैं तो कितना चिल्लाती है, दुख से भागना चाहती है, दुख से बचना चाहती है, और कहीं ना कहीं ये आह्वान करती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन कौन बचाता है? अगर उसके पास वो बुद्धि होती, वो तेज होता, वो शक्ति होती, तो डंडे उठा करके स्वयं आपको खदेड़ लेती और आप उसका कुछ न कर पाते। लेकिन वो शक्ति नहीं है, मजबूर है बेचारी। लेकिन वो मनुष्य जीवन में वो शक्ति है, वो प्रकाशित करने का सिस्टम है, लाभ है, बुद्धि है, जागृति है, और कहीं ना कहीं अपने को हम मनुष्य मानते हैं। इसलिए हमें जागना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में खुशी देखना चाहते हैं, शांति को पाना चाहते हैं, तो ये हमें ख्याल में रखना होगा। और ये काम संतों के सत्संग से होता है। प्यार जो करता नहीं इंसान को, प्यार जो करता नहीं ईमान को, पूज कर भी पत्थरों को पा नहीं सकता कभी भगवान को। पत्थर पूजना बुरा नहीं है, जैसे ककहरा पढ़ना बुरा नहीं है, ककहरा ही कभी हमें डिग्री तक पहुंचाती है। ऐसे ही पत्थर की पूजा भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारे मनोवृत्ति को अच्छा रखती है। लेकिन अब उसी को पूजते रहें। जैसे बच्चा केवल ककहरा ही पढ़ने में मस्त रहे, आगे की पढ़ाई के बारे में सोचे ही नहीं, आगे के बारे में वो बड़े स्कूलों में नाम लिखाना ही ना चाहे, तो कैसे वो पढ़ेगा? कैसे उस योग्य बनेगा वो? अगर योग्य बनना चाहता है वो बच्चा, तो बड़े स्कूल में बड़े मास्टर से और उसके लिए मन देना होगा, तब तो डिग्री हासिल कर पाएगा, तब तो कहीं नौकरी की योग्य बन पाएगा, तभी तो कभी वो सफल होगा अपने जीवन में। ऐसे ही पूजा करना बुरा नहीं है, अगरबत्ती सुलगाना बुरा नहीं है, लेकिन उससे हट करके कभी आत्मशोधन में, अपने मनुष्य जीवन को समझने में भी लगाएं। मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इसके बारे में भी हमें सोचें। एक संत साधक दुखी एक किनारे बैठे, मन ही मन में मानो रो रहे थे। ये जीवन से बहुत उबे हुए थे,
घबराए हुए थे और कहीं न कहीं हीन भावना में बैठे थे कि जीवन क्या है, अरे जीवन मिला तो क्यों मिला, क्या ये दुख भोगने के लिए मिला है, ऐसा एहसास कर रहे थे और बहुत ही मन से पीड़ित थे। वैसे मन में पीड़ा तभी होती है जब वास्तविकता का बोध नहीं होता है। वास्तविकता का जब बोध होता है तो साधक के मन में पीड़ा नहीं होती है। तन पीड़ा दे सकता है, तन में पीड़ा हो सकती है, क्योंकि उनको भी बुखार आता है, उनको भी फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उनको भी कैंसर जैसे भयंकर रोग हो जाते हैं, क्योंकि भोग उनके साथ भी है, उनका भी प्रारब्ध रूपी शरीर उनके साथ है, तो उनको भी दुख से कौन बचा सकता है। उनके जो भाग्य में प्रारब्ध में है उसको कौन दूसरा तो भोगेगा नहीं, उन्हें ही भोगना पड़ेगा। लेकिन मन में पीड़ा नहीं होती है, मन से वो खुश होते हैं। उनका आश्रम झोपड़ी हो तब भी खुश रहते हैं, महल हो तब भी खुश रहते हैं, जमीन में बैठना पड़े तब भी खुश होते हैं, चौकी में बैठना पड़े तब भी खुश होते हैं, क्योंकि वे इन सब से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बोध हो जाता है। किस चीज़ का बोध होता है? जैसे भोजन से पेट भर जाता है, बोध हो जाता है, पेट भर जाता है, तो कोई बढ़िया से बढ़िया व्यंजन ला के रख दे तब भी खाने का मन नहीं होता है। ऐसे पानी जब पी लेते हैं तो तृप्त हो जाता है पेट, मन इच्छा बुझ जाती है, तो फिर से कोई बढ़िया से बढ़िया शरबत ला करके दे दे तो पीने का मन होगा? नहीं पीने का मन होगा, क्योंकि भर गया है मन, इच्छा भर गई है। ऐसे ही जब बोध हो जाएगा, किस चीज़ का बोध होगा? आत्मा का बोध, अपने आप का बोध है। आज तक हम दुनिया को जाने हैं पर अपने को कहाँ जाने। मक्का गया, मदीना गया, करबला गया, जैसा गया घूम फिर करके फिर आ गया। जहाँ जहाँ हम गए, गंगा में, यमुना में, मस्जिद में, मंदिर में, तीर्थों में, जहाँ गए किस लिए गए? बोध पाने के लिए, माने शांति के लिए, सुख के लिए। तो क्या अनुभव किए? कैसा एहसास कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सुखी हो गए? नहीं, गंगा में नहाए, यमुना में नहाए, तीर्थों में गए, बहुत सारे तीर्थ आटन किए, चारों धाम घूम आए, लेकिन वैसा कि वैसा दुख बना हुआ है, वैसे कि वैसी पीड़ा बनी हुई है, वैसे ही मन में असंतोष बना हुआ है, वैसे ही वासनाएं विकार हैरान कर रहे हैं, वैसे ही क्रोध भरा है, वैसे ही लोभ भरा हुआ है, वैसे ही मोह भरा हुआ है, वैसे ही दुनिया का आकर्षण भरा हुआ है, वैसे ही दुनिया को देख करके रोना धोना चालू हो जाता है, वैसे ही दूसरे के वस्तुओं को देख करके लोभ जग जाता है। कुछ तो मिटा नहीं, और जब तक ये मिटेगा नहीं तब तक दुख जाएगा नहीं। अगर दुख मिटाना चाहते हैं तो इनसे बचना होगा, और इनसे बचने के लिए बोध जरूरी है, तृप्ति जरूरी है, संतोष जरूरी है, क्योंकि अब वो संतोष दुनिया से नहीं मिलता है। अगर दुनिया से हमें संतुष्टि मिलती तो आज कोई दुखी ना होता, और संतों की जरूरत भी ना होती, सत्संग की भी जरूरत ना होती, सब संतुष्ट होते, सब तृप्त होते। ये त्याग, वैराग, सेवा, साधना, इसकी जरूरत ही ना होती। अगर हम इस चीज़ को ज़रूरत महसूस करते हैं और संत गुरुजन इन्हीं पर जोर देते हैं तो कहीं ना कहीं कारण है, और कारण है बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुख होने की ज़रूरत है, क्योंकि संत इसी पर जोर देते हैं, बाहर से हटो, अंतर्मुखी बनो। तो हमें प्रकाशित होना है। तो साधक दुखी थे तो वहीं सदगुरु कबीर साहब आ जाते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब बौरा, पगला, साधु, संत सबसे बातें करते हैं, अपना बच्चा जान करके। जैसे एक माँ अपने बच्चे से कैसे बात करती है, बच्चा कई बार जवाब दे देता है, गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, फिर भी माँ फुसलाती है, बताती है और उसे समझाती है, दुनिया के वास्तविकता को समझाती है कि यहाँ जहाँ से तुम सुख चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तृप्ति चाहते हो, वहाँ सुख नहीं है। वो कैसा है? पहले सुख किस में मानता है आदमी? शरीर में। शरीर को कुछ हो जाए और शरीर को बनाने के लिए, शरीर को संपन्न बनाने के लिए, शरीर को सुखी बनाने के लिए आदमी भाई
भाई को दुश्मन मानने के लिए तैयार है, माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार है, माता पिता की सेवा करने से दूर हटने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि उनको वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए भी तैयार है, केवल अपने शरीर को, अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए। साहब कहते हैं इसमें महादुख है। तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। अरे तन जो भी पाया है वो केवल दुख पाया है और दुखी है, संसार में झांक कर देखा जा सकता है। तो साहब क्या समझाते हैं, ऐसे न देह निराला बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो, डंडवा की डोरिया तोर लराइन, जो कोटिन धन होई हो, ऊर्ध निश्वासा उपज तरासा, हक राइन परिवारा हो, जो कोई आवे बेग चलावे, जो कोई आवे बेग चलावे, पल एक रहन न पाई हो, चंदन चीर चतुर सबले पे, गरी गज मुक्ता के हारा हो, 64 गीत मोए तन लूटे, जम्बुकन वो द्रविदारा हो, कहें कबीर सुनो हो संतो, ज्ञानहीन मतहीना हो, एक एक दिना याह गति सबकी, कहाँ राव कहाँ देना हो। ये पद थोड़ी सी इसी में भाव मानो साहब समझाते हुए उस साधक को बताते हैं और बड़े प्यार से बौरे कहते हैं, पगला कहते हैं। अरे पगले, जिस संसार में तू आसक्त है, जिस संसार से तू सुखी होना चाहते है, जिस मान सम्मान में, जिस प्रचार में, जिस लोभ में तू पड़ा है, वो केवल क्षणभंगुर है। और क्षणभंगुर ही नहीं, अत्यंत अल्प है, दुखदाई है। अल्प सुख दुख आदि अंता, दुनिया का जो भी सुख है अल्प है और दुख आदि से अंत तक है। तो ऐसे न देह निराला बौरे, जिस देह को तू अच्छा मान करके और उसमें संतुष्ट होना चाहते हो, वो देह निरा अल्प है। दुनिया में जो क्षणभंगुर वस्तु कहा जाता है, सभी वस्तु में क्षणभंगुर होती है, एक दिन बदल जाती हैं, टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ गारंटी होती हैं, कुछ उनकी कीमत होती है, कुछ दिन के लिए उनके रहने की वजह होती है, उसके लिए तमाम नियम है, कानून है। लेकिन इस शरीर के लिए क्या नियम है, कब ये छूट जाए, कब ये खत्म हो जाए, कब मौत आ जाए, इसके लिए क्या कहा जा सकता है। ऐसे न देह निराला बौरे, मुअल छोए नहीं कोई हो, इतना अल्प है, इतना क्षणभंगुर है, इतना क्षणपल में नष्ट हो जाने वाला है कि क्या कहना। और जब ये खत्म हो जाता है तो भाई भाई नहीं रह जाता है, माँ माँ नहीं रह जाती है, पिता पिता नहीं रह जाता है। पराए जो लोग आते हैं रिश्ते के नाम पर, वो छूना नहीं चाहते हैं, मजबूरी में छूते हैं, लेकिन दूर से मट्टी डाल करके चलता बनते हैं। मुअल छोए नहीं कोई छूना नहीं चाहता है। डंडवा की डोरिया तोर लराइन, जो कोटिन धन होई हो। जब ये शरीर छूट जाता है, जीव निकल जाता है, तो इसमें कमर में जो करधनी बंधी होती है, सब जानते हैं, बच्चों के कमर में करधनी होती है, कोई सयानों को भी देखें वो भी कमर में बांधते हैं, कोई सोना चांदी जो भी बांधते हैं कमर में कुछ बांधते हैं, उसको भी अंत में खोल लेते हैं। साहब कहते हैं जिस शरीर में तू इतना आसक्त है उसमें कुछ बचने वाला नहीं है, उसके साथ कुछ जाने वाला नहीं है, ना कोई संगी ना कोई साथी, जाता हंस अकेला है। हंस तो अकेला ही जाता है ना, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। डंडवा की डोरिया तोर लराइन, जो कोटिन धन होई हो। करोड़ों संपत्ति, आप करोड़ों के मालिक हो, क्या वो साथ में जाएगा? आप इकट्ठा करके उस करोड़ों रुपया को बचाने के लिए कितने लोगों को दुख दिए होंगे, कितने गरीबों को खून चूसे होंगे। जब आप ऑफिस में बैठते हैं तो क्या दया आती है? गरीब अमीर सब आते हैं और पीछे जाते हैं, आपका पैर भी छूते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, बाबू साहेब हमारा काम बना दो, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन आप दूसरे तरफ देखते हैं तनिक भी दया नहीं आती है। और जब दया नहीं है तो दुखी तो होना है ना। और दुख से बचने के लिए दया को हमें समझना होगा
क्योंकि दया जहाँ होती है वहीं धर्म होता है, वहीं भक्ति होती है, वहीं सुख का मार्ग होता है, वहीं सुख होता है। तो डंडवा की डोरिया तोर लड़ाइन जो कोटिन धन होई हो, करोड़ों की संपत्ति जोड़ करके आप रखे हों, वो साथ में जाने वाला नहीं है और लोग छीन लेने वाले हैं। जब श्वास उल्टा चलने लगती है तो लोगों को एहसास होता है कि अब लगता है शरीर नहीं रह जाएगा, तो अपने परिवार को, बच्चों को, पत्नी को, सबको बुलाना चाहता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो कोई बुजुर्ग सयानों को बुला करके उन्हें सौंपना चाहता है कि हमारे बच्चों को देखना, और याद करके रोने लगता है। ऊर्ध निश्वासा उपस्तरासा हकराइन परिवारा हो, सबसे हकराता है, सबसे बात करता है और रोता है, मरना नहीं चाहता है। जब जवान था, जब धर्म करने का समय था, जब दान करने का समय था, दया करने का समय था, तब किसी की याद नहीं आई उसे। और अपने बच्चों के लिए कुछ किया तो केवल धन इकट्ठा किया, पाप इकट्ठा किया, दया नहीं इकट्ठा किया। आज कोई पिता अपने बच्चे को भगत कर पाता है? शायद कोई बिरला, जो बहुत बचपन से संस्कार दिया है वो। नहीं तो बच्चे आपका धन मार कर ले लेंगे, जबरदस्ती ले लेंगे, लेकिन भक्ति के लिए आप कहोगे तो सांस नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे, और ज़्यादा जोर मारेंगे तो साधु बाबा से लेकर सबको गाली दे देंगे, पर भगत नहीं होंगे। जब आपका धन ले सकते हैं, आपका सब कुछ ले सकते हैं, तो भक्ति क्यों नहीं ले सकते हैं? आप कुछ कह सकते हैं ना कि भाई अगर भक्ति आप नहीं लिए, आप भगत नहीं हुए तो धन नहीं मिलेगा, थोड़ा से कहिए ऐसा। लेकिन कहाँ होने वाला है, वो लठ उड़ जाएगी, जबरदस्ती ले लेंगे, आप नहीं मना कर पाएंगे। जो कोई आवे बेग चलावे, पल एक रहन न पाई हो। कोई कैसे मरे, क्या हुआ, सेवा हुई है कि नहीं हुई है, ये चर्चा नहीं होती है। जल्दी ले चलो, इतना देर क्या हो रहा है, क्यों रखे हो अपने घर में? एक पल भी उस शरीर को रखना नहीं चाहते हैं घर में। कई बार देखा जाता है बॉम्बे में या दूर कोई घर का लड़का या घर का सदस्य है तो उसके इंतज़ार में लाश रखी होती है। बाहर के लोग जितने आएंगे सब बार बार पूछेंगे क्या बात है, सब तो आ गए हैं, इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन अब एक के कारण रुका हुआ होता है। कुछ ना कुछ मजबूरियां होती इसलिए रोके रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोई घर में मुर्दा को रखना नहीं चाहते हैं। चंदन चीर चतुर सबले पे, गर गज मुक्ता के हारा हो। कई बार लोग, चतुर लोग, बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग अपने शरीर को सजाने के लिए, महकाने के लिए चंदन का लेप लगाएंगे, इसको स्वस्थ बनाने के लिए तमाम तरह की औषधियाँ खाएंगे। कई लोग तो साधना भी करते हैं इसको अमर बनाने के लिए। ये अमर तो नहीं होता है, लेकिन अमरता के नाम पर ठगा जरूर जाते हैं, धोखा जरूर खाते हैं। तो चंदन चीर चतुर सबले पे, गरे गज मुक्ता के हारा हो। गले में हीरा, मुक्ताहार या जो भी रत्न हम पहनते हैं, जब ये शरीर छूट जाता है, जब तक जीवित है तब तक इसको सजाने के लिए तमाम तरह के अहंकार और साधन इकट्ठा करते हैं, लोगों से गुर्राते हैं, तमाम तरह के अपने अंदर बेईमानी, ठगी का उपयोग करते हैं। लेकिन जब ये शरीर छूट जाता है तो 64 गिद्ध मोए तन लूटे, जम्बुकन बोद्र विदारा हो। अचानक मान लो ये शरीर कहीं ऐसे जगह छूटे जहाँ पर अपने बच्चे ना पहुँच सकें या जान ही ना पाएं, तो क्या होगा? क्योंकि कोई ज़रूरी तो नहीं है कहाँ ये शरीर छूटे, कोई डिक्लेयर तो नहीं है कि घर में ही छूटेगा, अपने मौत से ही शरीर छूटेगा, ऐसा तो कोई नियम नहीं है, कहीं भी छूट सकता है। तो इसे मान लो आपके घर वाले वहाँ ना पहुँच पाएँ, ना जान पाएँ, तो इस शरीर को क्या होगा? चील गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे और सियार इसका पेट फाड़ फाड़ करके नोचेगा, खाएगा, यही तो होगा। और मान लो सियार के हाथ में भी ना लगे तो फूलेगा, सड़ेगा, कीड़े मकोड़े तो खाएंगे ही। यही तो दशा है शरीर की। और इस शरीर को लेकर के कितना गुमान हम करते हैं। शरीर का अगर गुमान करना ही है तो दया के लिए करें, सेवा के लिए करें,
अपने आत्म कल्याण के लिए करें, भक्ति के लिए करें, अपने परिवार को सही संस्कार देने के लिए करें। कुछ अगर जीवन में नाम कमाना है तो पाप करके नहीं, सद्गुण कमा करके, क्योंकि दुनिया में नाम दोनों का होता है। नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो। मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भला करने वाले का भी नाम होता है और बुरा करने वाले का भी नाम होता है, बस नाम नाम में अंतर होता है। कैसा नाम चाहते हैं ये हमारे ऊपर होता है। 64 गीत मोए तन लूटे, जम्बुकन वोद्र विदारा हो। अंतिम में यही दशा इस शरीर की होने वाली है। इसलिए शरीर का अहंकार ना करके हमें भजन करना चाहिए। ना हरि भजस ना आदत छूटी। जब तक हम हरि का भजन नहीं करते हैं, गुरु का भजन नहीं करते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं, तब तक हमारी आदत नहीं छूटती है, हमारे विकार नहीं छूटते हैं, हमारा दुख नहीं मिटता है। और दुख मिटाना चाहते हैं, सब मिटाना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन दुख के उपाय नहीं खोजते हैं। उपाय कहाँ मिलेगा? उपाय खोजते भी हैं तो बीड़ी पी करके, शराब पी करके, गांजा पी करके। कहते हैं साहब बड़ा आराम मिलता है, चैन मिलता है, सुख से सो जाते हैं। जो पीने वाले हैं अनुभव करें, क्या ऐसा होता है? थोड़ी देर के लिए चैन मिल भी जाए तो चैन किस काम का, वो काजल किस काम का जो आँखों में लगाने से आँख को फोड़ ही दे, आँख को फोड़ दे, वो काजल किस काम का। ऐसे ही वो शराब, वो बीड़ी, वो गांजा, वो भांग, वो नशा, दुर्व्यसन किस काम के जो हमारे जीवन को बर्बाद कर दें, हमारे जीवन को बर्बाद कर दें। ऐसे नशा को करके समय को बर्बाद करना है, अपने जीवन को बर्बाद करना है और अपने परिवार के साथ, समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा करना है। हम समझते हैं कि नशा केवल अपने पैसा का हम करते हैं, ऐसा नहीं है। आप कमाते हैं जरूर, आपको केवल दिखता है कि मैं कमाता हूँ, लेकिन उस पैसे में आपके पत्नी भी हकदार है, आपके बच्चे भी हकदार हैं, आपके पूरा परिवार हकदार है, और परिवार ही नहीं पूरा समाज हकदार है। आज समाज से ये जो रोड चला रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, क्या आप बनाकर चल रहे हैं? हम चल रहे हैं, हम बनाए हैं? नहीं, कोई बनाने वाला है और उसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो जो हम कमाई कर रहे हैं उसमें से कुछ अंश अगर वहाँ नहीं जा रहा है तो धोखा दे रहे हैं ना। अगर कुछ अंश में जा रहा है, आप अपने परिवार और संत सेवा दान धर्म कर रहे हैं, तो मानो कुछ अंश हमारा वहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं से जा रहा है। आप भले ना जान पाएँ, लेकिन हमारा अंश बिना जाए वहाँ वो भरेगा ही नहीं। लेकिन अहंकार करते हैं कि हम अपना कमाई खाते हैं। अरे अपना कमाई कोई नहीं खाता है, और अपना कमाई तो खाना ही चाहिए। काम अच्छा कर लो, जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। अगर आप अपने से कुछ देना चाहते हैं, आप अच्छाइयों से दें, लोग आपसे शिक्षा ले सकें, याद कर सकें और महसूस करें। क्योंकि जैसे वो दीपक कहता है हाथ जोड़ करके कि मैं प्रयास करूंगा, वही काम बुद्ध किए, वही काम कबीर किए, महावीर किए, जो भी महापुरुष दुनिया में हुए हैं सब यही तो किए हैं, समाज को कुछ देने का काम किए हैं। वो भले धन न दे पाए हों, लेकिन बहुत कुछ दिए हैं। आज उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की शान है, उन्हीं की महानता है जो आज हम कुछ कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। नहीं, बोलने का भी अधिकार नहीं था, बोलने का भी अधिकार नहीं था, फिर भी हम भूले हैं, अहंकार कर रहे हैं, भाई से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। एक पिता बेटा से पूछता है, बेटा वो कौन था? बेटा नहीं बोला। फिर दोबारा पूछता है, बेटा वो कौन था? अरे अंधे हो गए हो, चुपचाप बैठो, टेंटे जब देखो करते रहते हो। तब पिता बड़े प्रेम से बोलते हैं कि बेटा जब तुम बच्चे थे तो एक शब्द को कई बार पूछते थे, फिर भी बड़े प्रेम से प्यार दे करके मैं बताता था, कभी घबराता नहीं था। आज एक शब्द आपके सामने पूछ लिया, तुम्हारे सामने पूछ लिया, तो तुम ऐसे शब्द का जवाब दे रहे हो। बेटा शर्मा जाता है, चरण में गिर जाता है और क्षमा मांगता है, और वैसा गलती न करने के लिए
प्रयास करता है। बंधुओं, हम सुखी होना चाहते हैं तो महापुरुष प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो संतो ज्ञानहीन मत हीना हो। हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं अहंकार के लिए। विद्या ददाति विनयम। आज जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो सच में दिल से पढ़ाई करते हैं वो बहुत महान हो जाते हैं और बहुत विनम्र हो जाते हैं। वो नौकरी के लिए नहीं पढ़ते हैं, अपने जीवन को बदलने के लिए पढ़ते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन जो नौकरी के लिए पढ़ते हैं, घूस दे करके पास होते हैं, वो इतना गुर्राते हैं कि बगल में अगर कोई अनपढ़ हो तो उसे सीधे मुँह बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बात करेंगे कि बेचारा हीन भावनाओं में डूब जाएगा। बंधुओं, हमारी पढ़ाई का उपयोग ऐसा हो जिससे लोगों को सुख मिले, लोगों को संतोष मिले। हमारे ज्ञान से, सत्संग से, संतों के बातों से लोगों का लाभ हो, तब तो संतों को खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। यहाँ आप आए, बढ़िया बढ़िया भोजन प्रसाद और बैठने को मिल जाए, बस इसी से आपको खुशी मिलेगी। ये तो व्यवहार है, एक बार ये ना मिले चल जाएगा, लेकिन उनके जीवन में, उनके रहने में, उनके विचारों में जो खुशबू हो, वो जो आनंद आपको देगी, हमें देगी, वो ज़्यादा ही काम का होगा। इसलिए कहें कबीर सुनो हो संतो ज्ञानहीन मत हीना हो। ऐ संतो सुनो, ज्ञान का प्रयोग अच्छे जगह करो, उसको अपने जीवन में हीन भावना के लिए या दूसरे को हीन भावना देने के लिए ना करो। एक एक दिना याह गति सबकी, कहा राव कहा देना हो। उस साधक को साहब समझाते हुए कहते हैं कि एक दिन सबकी यही दशा आने वाली है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पर बैठ करके जाता है, एक जंजीर में बंद करके जाता है। बस वही दशा हमारी भी होनी है। यहाँ राजा भी चला जाता है, रंग भी चला जाता है, गरीब भी जा रहा है, अमीर भी जा रहा है। बस जाने जाने में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? एक सुखी होकर के जाता है, अमन चैन होकर के जाता है, संतुष्ट होकर के जाता है, पूर्ण होकर के जाता है, खुशी से जाता है और पूर्ण रूप से अंदर से तृप्त होकर के जाता है। और एक हाय हाय करके जाता है, चिल्ला करके जाता है, अपने बच्चों को और पड़ोसियों को शराब दे के जाता है, दुखी होकर के जाता है। बंधुओं, किस स्थिति में हमें जाना है ये हमें साहब समझाते हैं। उस साधक का तो यहाँ मानो बहाना है। साहब एक पद अपना रखते हैं, ऐसी न देह निराला बौरे, मुअल छोए नहीं कोई हो, डंडवा की डोरिया तोर लराइन, जो कोटिन धन होई हो, ऊर्ध निश्वासा उपस्तरासा, हकराइन परिवारा हो, जो कोई आवे बेग चलावे, पले कर रहन न पाई हो, चंदन चीर चतुर सबले पे, गरे गज मुक्ता के हारा हो, 64 गीत मोए तन लूटे, जम्बू कनवोद विदारा हो। कहें कबीर सुनो हो संतो ज्ञानहीन मत हीना हो, एक एक दिना याह गति सबकी, कहा राव कहाँ देना हो। तो साहब के पद और एक भजन के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास किया। मौसम में बदलाव है, हमारे बोल में भी बदलाव होना चाहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, संत समाज की, साहेब बंदगी साहब।